पैसा ही पैसा, बहुत पैसा आया था। रिस्क बढ़ाने के इस्लामी तरीकों पर प्रेरणादायक छोटी कहानियां। सभी कहानियां लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुस्लिम किरदारों पर आधारित हलाल रिस्क और बरकत पर फोकस। पढ़ो, अमल करो, इंशाअल्लाह बरकत आएगी। 1. तकवा, अल्लाह का डर। मुश्किलों से रास्ता निकलता है। लखनऊ के चौक में मोहम्मद आरिफ की छोटी किराने की दुकान थी। व्यापार मंदा था। एक दिन सप्लायर ने मिलावटी तेल सस्ते में बेचने का ऑफर दिया, मोटा मुनाफा। आरिफ ने अल्लाह का डर याद करके साफ मना कर दिया। हराम में बरकत नहीं, बोले। घर जाकर तौबा की। 3 हफ्ते बाद एक हलाल फूड कंपनी के मालिक आए और पूरी दुकान का एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। अब आय दोगुनी, परिवार खुशहाल। सीख, तकवा रखो तो अल्लाह हर मुश्किल से निकलने का रास्ता खोल देता है। 2. इस्तिगफार, माफी मांगना। बारिश, पैसा, औलाद बढ़ती है। सूरह नूह 10-12। फातिमा बीबी लखनऊ की एक गृहिणी थीं। पति की सैलरी से घर नहीं चलता था। उन्होंने सूरह नूह की आयत याद करके रोज 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया। हर सुबह शाम हर काम से पहले माफी मांगती। कुछ महीनों में पति को बेहतर जॉब मिल गई, घर में बरकत आई और अल्लाह ने एक स्वस्थ बेटे की नेमत भी दी। पैसा और खुशियां दोनों बढ़ गईं। सीख, इस्तिगफार करो तो अल्लाह पैसा, औलाद और बरकत की बारिश करता है। 3. तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा। पक्षियों की तरह रिस्क मिलता है। हसन खान बेरोजगार नौजवान थे। मेहनत करने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही थी। उन्होंने हदीस याद की, पक्षी सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरकर लौटते हैं। पूरा भरोसा रखा। एक दिन ईदगाह में नमाज के बाद एक अंकल ने अपनी फैक्ट्री में काम दे दिया। 6 महीने बाद प्रमोशन और अच्छी सैलरी। अब वो कहते हैं, अल्लाह ने पक्षियों जैसा रिस्क दिया। सीख, सच्चा तवक्कुल करो तो अल्लाह खुद रिस्क पहुंचाता है। 4. नमाज, जिक्र, इबादत। अल्लाह दिल में अमीरी भर देता है। अब्दुल रहीम लखनऊ में छोटा मोबाइल रिपेयरर था। रोज 5 वक्त नमाज, तस्बीह और तहज्जुद पढ़ते। दुकान ठप थी, लेकिन इबादत से दिल में सुकून आया, नए आइडिया आए। उन्होंने ऑनलाइन हलाल एक्सेसरीज बेचना शुरू किया। अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि अब 5 लोगों को रोजगार देते हैं। दिल अमीर हुआ तो दुनिया भी अमीर हो गई। सीख, इबादत करो तो अल्लाह दिल को अमीर बना देता है। 5. शुक्र, शुक्रिया। नई नई न्यामतें मिलती हैं। सूरह इब्राहिम 7। ज़ैनब आपा गरीब परिवार से थीं। पुराना फोन, कम खाना, हर चीज पर अल्हम्दुलिल्लाह कहती। पड़ोसी ने देखा तो प्रभावित होकर उन्हें अपनी टेलरिंग यूनिट में ट्रेनिंग दी। अब वो अपना छोटा बिजनेस चलाती हैं और परिवार को अच्छा खाना खिलाती हैं। सीख, शुक्र अदा करो तो अल्लाह नई नई नियमतें बढ़ाता है। 6. हज उम्रा दोहराना, गरीबी और गुनाह मिटाते हैं। यूसुफ साहब ने सालों मेहनत से उम्रा के लिए पैसे जमा किए। उम्रा से वापस लौटे तो पुराने कर्ज अचानक माफ हो गए और रिश्तेदार की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल गया। अब वो हर साल सदका देते हैं। सीख, हज उम्रा करो तो गरीबी और गुनाह दोनों मिट जाते हैं। 7. रिश्तेदारों से जुड़ना, सिलाए रहमी। उम्र और रिस्क बढ़ता है। बिलाल भाई चाचा से नाराज थे। हदीस पढ़कर फोन किया, मिलने गए। चाचा खुश हुए और उन्हें अपने कपड़े के बिजनेस में पार्टनर बना लिया। अब रिस्क बढ़ा, उम्र में बरकत आई, परिवार खुश। सीख, सिलाए रहमी करो तो रिस्क और उम्र दोनों बढ़ती हैं। 8. अल्लाह की राह में खर्च करना, अल्लाह बदले में देता है। आयशा ने अपनी छोटी बचत से मस्जिद में कुरान की कॉपी खरीदी और गरीब बच्चों को दी। उसी हफ्ते उनके पति को विदेश से अच्छा जॉब ऑफर आ गया। खर्चा करने से माल बढ़ गया। सीख, यार ये एयरपोर्ट का अल्लाह काम की थका हुआ राह है, में लेकिन खर्च पैसे अच्छे करो मिलते हैं। तो अल्लाह कई गुना लौटाता है। 9. हिजरत, अल्लाह की राह में घर छोड़ना, नई जगह और नया रिस्क। गांव से लखनऊ आए इमरान ने हलाल रोजगार की तलाश में हिजरत की। शुरू में किराया भी मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ने एक हलाल फैक्ट्री में अच्छी जॉब दी। अब अपना मकान बना रहे हैं। सीख, अल्लाह की राह में हिजरत करो तो नई जगह और नया रिस्क मिलता है। 10. निकाह, गरीब हो तो अल्लाह अमीर बना देता है। सूरह नूर 32। राशिद बहुत गरीब थे। एक नेक लड़की से निकाह किया। शादी के बाद दुआओं की बरकत से उनका छोटा बिजनेस फलने लगा। अब आराम से परिवार पाल रहे हैं। सीख, निकाह करो तो अल्लाह गरीब को भी अमीर बना देता है। 11. इल्म तलाश करने वालों की मदद। सलीम साहब मदरसे के छात्रों को फ्री किताबें और फीस देते थे।
एक छात्र बड़ा स्कॉलर बना और सलीम को एक अच्छा बिजनेस आइडिया दिया जो सफल हो गया। सीख, इल्म वालों की मदद करो तो अल्लाह तुम्हें भी बरकत देता है। 12. गरीबों पर मेहरबानी, मदद और विजय मिलती है। करीम भाई हर शुक्रवार गरीबों को खाना खिलाते। उनकी दुकान पर एक बार आग लगने वाली थी लेकिन बच गई, बिक्री बढ़ गई और विजय मिली। सीख, गरीबों पर मेहरबानी करो तो अल्लाह मदद और विजय देता है। 13. व्यापार में सच्चाई, बरकत आती है। अब्दुल्ला ने कभी कम वजन या झूठ नहीं बोला। ग्राहक दूर दूर से आते। अब उनका छोटा स्टोर बड़ा हो गया, बरकत से मुनाफा बढ़ा। सीख, सच्चाई से व्यापार करो तो बरकत खुद आती है। 14. आखिरत को प्राथमिकता दो, दुनिया अपने आप सुलझ जाती है। नसीमा बीबी ने आखिरत के काम पहले रखे। नमाज, सदका, कुरान पहले किया। दुनिया की चिंता छोड़ दी। अचानक पति की प्रमोशन हुई और घर की सारी परेशानियां सुलझ गईं। सीख, आखिरत पहले करो तो दुनिया अपने आप ठीक हो जाती है। 15. मेहनत जमा दुआ, अल्लाह बरकत देता है। फारूक रोज सुबह दुकान खोलने से पहले दुआ पढ़ते और पूरी मेहनत करते। उनका छोटा स्टार्टअप पहले ठप था, अब अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि 10 लोग काम करते हैं। सीख, मेहनत करो और दुआ मांगो, अल्लाह बरकत देता है। 3. जरूरी बातें, भारत लखनऊ के हिसाब से। मेहनत करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, रात दिन स्कीम्स मत ढूंढो। रिजवान ने ऑनलाइन 3 दिन में अमीर स्कीम में पैसे लगाए, सब हराम निकला, पूरा घाटा। फिर तौबा की, मेहनत से हलाल फूड स्टॉल शुरू किया, अल्लाह पर भरोसा रखा। आज उसका स्टॉल लखनऊ के बाजार में मशहूर है। सीख, क्विक रिच स्कीम्स हराम या धोखा है, मेहनत भरोसा ही सच्चा रास्ता। 2. ज़कात और सदका दो, पैसा बढ़ता है, बरकत आती है। अहमद भाई हर साल सही वक्त पर ज़कात देते और सदका देते। एक साल उनकी दुकान में चोरी हो सकती थी लेकिन बच गई। पैसा न सिर्फ बचा बल्कि 2 गुना बढ़ गया। सीख, खर्च करने से माल कम नहीं होता, हदीस मुस्लिम। ज़कात सदका दो तो अल्लाह बरकत देता है। इन कहानियों को पढ़कर नियत कर लो, मैं हलाल रास्ता अपनाऊंगा। रोज इस्तिगफार, नमाज और दुआ के साथ मेहनत करो, अल्लाह तुम्हें हलाल रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन।